नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन आया आगे, बलरामपुर में कहां हुआ हादसा और झारखंड में कब से कब तक का होगा वैक्सीनेशन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर झेलने के बाद भारत देश सिर्फ टीकाकरण के भरोसे ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करने में सफल हो सका है। अब तक देश कोरोना की 2 लहरों का सामना कर चुका है, जिसमें अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी को देखते हुए देश में वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दिया गया है, जिससे यदि अब कोरोना की कोई अगली लहर आएगी भी तो समस्त देशवासी जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है वह सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन समस्या तो उन लोगों के लिए आएगी जिनके दिल में वैक्सीनेशन को लेकर डर बैठा है कि वैक्सीन लगवाने से डायबिटीज़, बीपी आदि बीमारियां हो जाएंगी। तो और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वैक्सीनेशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि हम वैक्सीनेशन करा भी लें तो क्या गारंटी है कि हमें कोरोना नहीं होगा। ऐसे में ही लोगों की समस्या को देखते हुए देश के बड़े बड़े नेताओं जैसे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इन सभी लोगों को मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और सभी देशवासियों से निवेदन करते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि यदि कोरोना से लड़ना है तो टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जिला फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन यादव ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक शिकोहाबाद फतेहपुर करखा गांव में पहुंचे, जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा था। सांसद के विशेष आग्रह पर लोगों ने अधिक से अधिक वैक्सीनेशन गांव में करवाया और इसी वजह से करखा गांव अपने क्षेत्र में सबसे अधिक वैक्सीनेशन कराने वाला गाँव बन गया। इस गांव के प्रधान राहुल पाठक हैं। उन्होंने समस्त देशवासियों को संदेश देकर जागरूक किया कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जिससे हम समस्त देशवासी कोरोना को मात दे सकें। और जो है हरिगोविंद जी, रविंद्र जी, सभी को सीधा अवस्था सीधा पद सम्मान और मैं गाँव वालों का स्वागत। हम यहाँ जैसा वीडियो साहब ने कहा था, हम जो है सम्मान के मुद्दे नहीं हैं। हम जो है एक देश की जो है जो रीति है, देश को उसे उगाने के लिए हम लगे हुए हैं। हमें तो हमारा सम्मान ये है कि हमारे भाई बंधु जो है टीका लगवाएं। क्यों? फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां सरयू की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, लेकिन इस कोरोना काल में अनलॉक के दौरान ज्यादा श्रद्धालु नहीं दिखे। स्थानीय लोगों ने मां सरयू की भव्य आरती कर पूजन अर्चन किया, जिसमें अयोध्या के संत भी शामिल हुए। दिव्य मां सरयू आरती सेवा समिति के तत्वाधान में मां सरयू की दिव्य फूल बंगले की झांकी सजाई गई और 5100 बत्ती महाआरती व प्रसाद वितरण कर पूरे सरयू में अद्वितीय दीपदान किया गया, जिसमें पूरा सरयू तट दीपों से रोशन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन में मां सरयू की आरती की। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां सरयू को लेकर इस वर्ष सरयू महोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर कोरोना काल के कारण नहीं मनाया जा रहा, लेकिन अयोध्या के स्थानीय नागरिक व संतों ने मां सरयू की भव्य आरती की। कार्यक्रम के संस्थान अध्यक्ष शशिकांत दास ने कहा कि आज पूरे अयोध्या के लिए प्रसन्नता का विषय है, जो अयोध्या मां सरयू के नाम से जानी जाती है। वहीं इस मां सरयू का जन्म उत्सव मना रहे हैं और इससे बेहतर प्रसन्नता का विषय क्या होगा। कोरोना महामारी के चलते मां सरयू का जन्मोत्सव भव्य रूप से नहीं मनाया गया। सरकार की गाइडलाइन के इस आयोजन को सादगी से मनाया जा रहा है। हाँ, मैं आजमगढ़ से आई हूँ और यहाँ पर हमारे माम पापा ने रामायण का 24 घंटे का पाठ करवाया और 511 दिए पूरे जलवाए और इसमें मैंने पूरे मेहनत किए जलाने के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई
और सारे सेवा करके। और यहाँ की आरती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अयोध्या का ये पावन नगरी बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी दिया, बहुत शांति दिया और बहुत ही अच्छा लगा। सलोनी पांडे। आज के बारे में जो दर्शक हैं उनको बताइए। जो भी पावन सलिला माँ सरयू जी के पुण्यशाली परम भागवत भक्तजन हैं, ठाकुर जी में आस्था रखने वाले हैं, श्री धाम अयोध्या जी में आस्था रखने वाले हैं, प्रभु राम में आस्था रखने वाले हैं, उन सभी लोगों को, पूरे देश विदेश में रहने वाले देशवासियों को माँ सरयू की पावन प्राकट उत्सव की बधाई। और कोरोना का काल है, उसके प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी लोगों ने कम से कम लोग आए, इसका भी आग्रह किया गया था, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में लोग आए हैं। ठाकुर जी से और माँ सलिला पावन सरयू के इस तट से हम प्रार्थना करते हैं कि जो महामारी इसमें फैली थी उससे जल्द पूरी तरह से मुक्ति मिले और पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी समृद्धशाली हों। आज पूरी अयोध्या के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। जो अयोध्या माँ सरयू जी के नाम से जानी जाती है, जो अयोध्या की महिमा माँ सरयू जी से मिलती है, जिनकी महिमा से अयोध्या की महिमा जानी जाती है, ऐसी माँ सरयू जी का आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इससे बढ़कर के प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है। किंतु ये जो महामारी कोविड-19 है, इसके चलते माता जी का जन्मोत्सव भव्य दिव्य रूप से नहीं मनाया जा सका। सूक्ष्म रूप से जो सरकार का एक गाइडलाइन है उसके तहत सारे लोग इस आयोजन को मना रहे हैं। घाटों पर, प्रत्येक घाटों पर माँ सरयू जी की आरती हो रही है, माँ सरयू जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब के लिए एक प्रसन्नता के विषय है। माँ सरयू जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ देश में जो महामारी फैली हुई है इससे जल्दी मुक्ति दिलावें, यही हम लोगों की कामना है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। बौद्ध परिपथ शिवानगर जयपुरवा गांव के पास बड़ा हादसा हुआ। मोटरसाइकिल और कार में हुई जबरदस्त टक्कर। बाइक बचाने के चक्कर में कार और मोटरसाइकिल दोनों सड़क के किनारे गड्ढे में गिरे। दुर्घटना में कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक दुर्घटना में शिकार हुए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता गौतम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सिलारी पंचायत के सभी पंचायत वासियों को सूचित किया जा रहा है कि जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर हो गई है और 18 प्लस वाले व्यक्ति को भी वे लोग 25 जून से 27 जून तक सिलारी पंचायत सचिवालय में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए टीका लगा सकते हैं। इसलिए वे लोग महामारी से बचने हेतु टीका अवश्य लगवाएं। टीका लेने आने का समय अपने आधार कार्ड व मोबाइल नंबर साथ में लेकर आएंगे। झारखंड से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।